देश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में सूरज तो हर रोज उगता था, लेकिन लोगों की सोच अब भी अंधेरे में थी। वहां लड़कों को पढ़ाया जाता था, लेकिन लड़कियों के सपनों को जन्म लेने से पहले ही रोक दिया जाता था। गांव के चौपाल पर अक्सर यही बातें होती थी। रघुवीर, लड़कियों को पढ़ाकर क्या फायदा? भोलाराम, आखिर में तो घर ही संभालना है। सभी लोग हंसते और बात वहीं खत्म हो जाती। उसी गांव में एक गरीब किसान राम प्रसाद अपनी पत्नी सीता और जुड़वा बेटियों आराध्या और अवनी के साथ रहता था। दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत तेज थीं। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी देखी। अवनी, दीदी ये कौन है? मास्टर जी। ये जिले की डीएम मैडम है। आराध्या की आंखों में चमक आ गई। आराध्या, मैं भी एक दिन डीएम बनूंगी। अवनी, और मैं डॉक्टर। दोनों हंस पड़ी, लेकिन गांव वालों को उनके सपने पसंद नहीं आए। कुछ दिनों बाद चौपाल में चर्चा शुरू हुई। रघुवीर, राम प्रसाद की लड़कियां अफसर और डॉक्टर बनेंगी। भोलाराम, पहले रोटी बनाना तो सीख ले। गांव के लड़के भी उनका मजाक उड़ाने लगे। महेश, देखो देखो, डीएम मैडम आ रही है। सुरेश, और पीछे डॉक्टर मैडम भी। सब हंसने लगे। अवनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राम प्रसाद ने दोनों को समझाया। राम प्रसाद, लोग क्या कहते हैं यह मत देखो, तुम्हें क्या बनना है यह देखो। उस दिन दोनों बहनों ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वे हार नहीं मानेंगी। घर में पैसे कम थे। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती। कभी किताबें पुरानी होती, कभी कॉपियां खत्म हो जाती, लेकिन दोनों की मेहनत नहीं रुकी। समय बीतता गया। आराध्या ने कड़ी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी की। अवनी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। कई बार असफलता मिली, कई बार लगा कि अब नहीं होगा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। कुछ बरसों बाद एक दिन यूपीएससी का परिणाम आया। आराध्या आईएएस बन गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राम प्रसाद की आंखों से आंसू निकल पड़े। राम प्रसाद, आज मेरा सपना पूरा हो गया। उधर अवनी भी डॉक्टर बन गई। अब दोनों बहनें अपने अपने क्षेत्र में सफल थीं। कुछ साल बाद सूरजपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव वाले परेशान होकर जिला कार्यालय पहुंचे। जब वे डीएम के ऑफिस में गए तो उनके होश उड़ गए। कुर्सी पर बैठी अधिकारी कोई और नहीं, आराध्या थी। रघुवीर, ये राम प्रसाद की बेटी, भोलाराम, जिसे हम पढ़ने से रोकते थे। आराध्या मुस्कुराई। आराध्या, बताइए चाचा जी, क्या समस्या है? उसने तुरंत गांव में पानी की नई योजना मंजूर कर दी।
कुछ दिनों बाद गांव के लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वरिष्ठ डॉक्टर अवनी थी। कुछ समय बाद गांव में एक सभा रखी गई। वहां गांव की कई लड़कियां भी मौजूद थीं। एक लड़की गीता खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। गीता, जब हम पढ़ना चाहते थे तब आपने हमें रोका था। दूसरी लड़की, अगर हमें भी पढ़ने दिया होता तो आज हम भी कुछ बन चुकी होती। पूरा गांव चुप हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था। रघुवीर आगे आया। उसकी आंखें नम थीं। रघुवीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। बोला राम। हमने अपनी बेटियों के सपने छीन लिए। आराध्या ने कहा, गलती को स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत है।